प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यह है त्रिकोणमिति से ही संबंधित होता है ये, मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहते हैं, है ना। यही से करके चैप्टर का नाम है ना। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका फिगर बनाना। अब फिगर हम बनाएंगे कैसे, तो जो जो इसमें कहता है उसी हिसाब से वैसे वैसे करते जाएंगे, फिगर आपका बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, मतलब 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचा पहले एक भवन बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, कितना मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा ये भवन हो गया आपका, ठीक है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भवन हुआ, और इसके शिखर पे लगी एक संचार मीनार है, मतलब इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ। यहाँ तक भवन हो गया, है ना। मान लीजिए इसको ऐसे करके भवन बना लेते हैं, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ, ठीक है ना। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, इसको पहले छोड़, 20 मीटर यहाँ से करते हैं, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है ना। तो क्या तल और शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ से करते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर संचार मीनार है ना। संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल हुआ, यहाँ किसका तल कह रहा है, संचार मीनार का तल, है ना। कह रहा है संचार मीनार का तल ये हुआ, संचार मीनार का तल, और क्या कहते हैं भवन का शिखर, दोनों एक ही हुआ एक तरह से, है ना। ये हुआ संचार मीनार का एक तल, उसके बाद है उसके शिखर का, मतलब संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसको 45 डिग्री बनाएंगे और किसको 60 डिग्री बनाएंगे। यहाँ कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लो भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु यहाँ पे हो गया, है ना। या फिर यहाँ पे थोड़ा सा जगह इधर रखेंगे, है ना। यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। कह रहा है भवन के शिखर पे लगी संचार मीनार के देखो यहाँ पे और है ना, और है, तो यहाँ देखेंगे कहाँ, इसकी बात कर रहा है। तो और से पहले क्या है, तल है, और से पहले तल है, तो यहाँ और से पहले क्या 45 डिग्री, मतलब हुआ तल का, तल ये हुआ, संचार मीनार का तल ये हुआ। इसका कोण कितना दे रहा है, इसका कोण दिया है 45 डिग्री, पहले 45 है, और से पहले क्या है 45 है, और के बाद क्या है यहाँ शिखर है, तो और के बाद क्या हो जाएगा शिखर कितना है 60 डिग्री, और हो गया शिखर का कितना दिया है, शिखर का दिया है 60 डिग्री, तो शिखर बनाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। देखो 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर पे एक संचार मीनार लगा हुआ, टावर लगा हुआ है ना। टावर के तल का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब हुआ नीचे से हम देख रहे हैं, नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। और उसके शिखर का कितना दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। हो गया अपना जो है सो फिगर बन के तैयार। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ऊपर वाले का ए, इसका दे देते हैं बी, है ना, और इसका दे देते हैं सी, और यहाँ दे देते हैं डी। ये कितना हुआ 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 20 मीटर, क्या दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। नाम भी दे दिए, सब कुछ हो गया, है ना। अब देखो यहाँ करते हैं सॉल्यूशन, शुरू करते हैं यहाँ से, लिखते हैं माना कि जो है सो ए बी संचार मीनार तथा बीसी भवन है, ठीक। देखो इसे एक चीज और सीख लेते हैं यहाँ सबसे पहले। देखो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है ना। और ये कोण दिया इसका, यहाँ से यहाँ इसको देख रहा है, तो इसका वाला कोण कौन सा हुआ 45 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री, है ना। और ये हुआ यहाँ, इसको यहाँ समझते पहले। एक कोई समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है, कोण दिया हुआ है ना, कोण दिया रहेगा, मान लीजिए 45 डिग्री दिया हुआ। और कोई एक भुजा दिया रहेगा, जैसे कि ये मान लीजिए दिया हुआ है, यहाँ जैसे 20 दिया हुआ है, तो इसी को लेकर चलते हैं। देखिए एक कोण और एक भुजा दिया रहेगा, तो हम एक कोण और एक भुजा दिया रहेगा, उसकी मदद से हम एक दोनों भुजा निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, दोनों भुजा हम निकाल सकते हैं। ये हुआ कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, है ना। एक कोण और एक भुजा की लंबाई दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा और भुजा की लंबाई दिया रहेगा,
तो हम जैसे दूसरी भुजा और दूसरी भुजा दोनों एक एक करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है तो इसकी ये निकाल है ना, इसको निकालने के लिए हम कौन से त्रिभुज में चलेंगे, तो बी सी डी में, बी सी डी में, है ना। अब यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। ठीक है, यहाँ देखिए ये कितना है 45 डिग्री, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक है भुजा दिया हुआ है, ये क्या है देखो, जिस कोण से चलते हैं, इस कोण से चल रहे हैं तो ये हो जाएगा लंब, जिस कोण से चलते हैं उसकी सामने वाली भुजा को हम लंब मान के चलते हैं, और ये हो जाता है आधार। ठीक है, और इसको कर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर, क्या कहते हैं, कर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में ये हो गया लंब, यहाँ से यहाँ तक में ये वाले छोटे वाले त्रिभुज में ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर, है ना। लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार का रिलेशन होता है टेन थीटा, टेन थीटा, और थीटा का मान कितना दिया हुआ 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मतलब हुआ जिसको थीटा से चल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा, तो लंब बटे आधार। लंब कितना हुआ यहाँ पे BC, कितना है BC, और आधार कितना है CD, आधार है CD। ठीक है, अब देखो टेन थीटा का, टेन थीटा 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना, BC कितना है 20, BC है 20 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक BC दिया हुआ है 20 हो जाएगा। ठीक है, और CD ये क्या है CD, हमें CD निकालना है, क्या निकालना है CD निकालना है, CD बराबर यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो CD को 1 से गुना करेंगे तो CD आएगा, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 मीटर, कितना आ जाएगा 20 मीटर। हो गया, यहाँ तक हम कर लिए। ठीक है, अब देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में जो है सो हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया है ना, बड़े वाले त्रिभुज में ये पता चल गया, और हमें क्या निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई, यही है ना संचार मीनार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही हमें निकालनी है। ठीक है, अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, किसमें आएंगे, बड़े वाले त्रिभुज, यहाँ तक हो गया, ये पता चल गया हमें कितना है ये 20 डिग्री, कितना 20 मीटर, कितना निकला 20 मीटर। अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का क्या नाम है, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACD में, बड़ा वाला त्रिभुज ACD, ACD है ना, ACD में। ठीक है, इसमें क्या है, कौन सा इसका यहाँ बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला भुजा है, इस वाले और इस वाले के बीच का झुकाव कितना है 60 डिग्री, है ना, तो यहाँ कौन थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी हमें यही निकालना, ये इस एंगल से चल रहे हैं तो इस बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में इस एंगल से चल रहे हैं तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जिस एंगल से चलते हैं उसके सामने भुजा को लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। ठीक है, तो किससे चल रहे हैं, इससे, तो यहाँ भी टेन से, किसने टेन से, टेन यहाँ पे टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है AC, यहाँ से लेकर के यहाँ बड़े वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, AC बटे हो जाएगा आधार कितना है CD, AC बटे CD। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3 है ना, टेन 60 डिग्री का मान, इसको याद करना होगा, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। AC देखो, AC यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, AC यहाँ से यहाँ तक है, AC को हम लिख सकते हैं AB और जोड़ BC, AB जोड़ BC, है ना, AC को हम क्या लिख सकते हैं AB जोड़ BC अब बटे CD। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, AC को इस पूरे वाले को लिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, AC AB जोड़ BC, AB जोड़ BC, AB जोड़ BC, इस AC को लिखे हैं AB जोड़ BC, इतना तक समझ में आ गया। अब √3 बराबर कितना हो गया AB का मान नहीं दिया हो, AB का नहीं, AB तो निकालना है ना, संचार मीनार की ऊंचाई क्या है AB है, AB को AB रहने देते हैं, अब प्लस, अब BC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब देखो CD हम निकाले हैं कहाँ, यहाँ CD है ना, यहाँ पे CD है, CD कितना निकाले 20 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे 20,
आ गया। यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब कितना है 1। अब तीसरा तीसरी गुना करें, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। अब आते हैं गुना कर, इसको इसके साथ गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं। 1 से गुना करेंगे कितना ए बी, तो सिर्फ इसी में गुना नहीं होगा बल्कि पूरे में गुना, इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना। 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी में 1 से गुना करेंगे तो ए बी, अब प्लस यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 20 में तो हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुने √3 तो हो जाएगा 20 √। इतना तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है, बराबर किधर ये प्लस में है, इसको उस साइड भेज देंगे, हमें ये भी चाहिए ना, ये भी चाहिए तो ये भी को इधर ही रखेंगे और इसको उस साइड बराबर के उस साइड भेज देंगे। बराबर के उस साइड इसको भेजेंगे तो ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस 20 √3 माइनस 20, 20 √3 माइनस 20, ठीक है। अब देखो ये भी बराबर, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, यहाँ 20 है 20 गुने √3 कितना है 20 गुने √3 है ना, तो यहाँ भी 20 है और यहाँ तो 20 है ही 20 गुने, यहाँ पे क्या है 20 गुने 1, यहाँ क्या है 20 गुने 1, तो यहाँ दोनों जगह 20 है तो कॉमन लेते, कॉमन इसी तरह से लिया जाता है, जहाँ दोनों जगह दोनों रहे है ना, दोनों जगह जो रहता है उसको एक साथ एक बार लिख लेते हैं। यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ पे 20 लिख लिए, यहाँ कितना था 20 गुने √3, 20 गुने √3, 20 यहाँ से निकाल लिए, यहाँ कितना बच गया सिर्फ √3, यहाँ लिख देंगे √3। और यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या है 20 गुने 1, 20 गुने 1 तो 20 निकाल लिए, क्या बचा 1 तो -1, 20 √3 माइनस 1 मीटर। किसकी ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई। हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 20 √3 मीटर, आंसर यही होगा आपका आंसर, ठीक है। देखो फिगर महत्वपूर्ण होता है, इसका क्या महत्वपूर्ण होता है फिगर, अगर आप फिगर बना लेते हैं और थोड़ा बहुत याद रहता है tan थीटा का मान कितना होता है ना, तो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाक से जल्दी कमाल कर दीजिएगा, कमाल।